मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्लास 6 लर्नर्स। तो यहाँ पर मैं क्लास 6 मैथ्स का वीडियो छोड़ूंगा, तो आप उससे आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको बोलती तो मैं कैसे कैसे वीडियो छोड़ूंगा। तो फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन चैप्टर का, उसके बाद एक्सरसाइजेस एक्सप्लेनेशन, उसके बाद होगा हमारा डाउट क्लियरिंग, जो कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका पक्का मैं उसे ट्राई करूँगा कि उसे सॉल्व करने की कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 मैथ का, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। तो आज है इंट्रोडक्शन ऑफ नोइंग आवर नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है हमारा टॉपिक। हमारा बहुत सारा आज टॉपिक हम कवर करेंगे जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आप पक्का अब पीरियड, प्लेस वैल्यू, प्लेस नेम ऑफ द नंबर आप पढ़े होंगे 5th या 1 to 2 3 4th ग्रेड में। तो ये वही है, बट यह है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। यहाँ पर वंस, थाउजेंड, मिलियंस, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप कभी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और आप कभी वो नंबर को आप रीड कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में 3 ठो होती है। फर्स्ट है वंस। वंस में क्या होता है? वंस में होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। मिलियन में होता है 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन। ठीक है, तो अब जब भी आप इसे पढ़ेंगे आपको ये आपको चार्ट लिख के याद करना है, आपको पूरा समझ रहना है। और ये आपको समझ में नहीं है तो मेरे वीडियो को आप और एक बार रिवर्स करके आप देख सकते, तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, वैसे तो हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं जो कि है इंडियन प्लेस वैल्यू। तो देखो हम अभी पढ़े थे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, यह है इंडियन प्लेस वैल्यू। पीरियड्स है करोड़, लाख्स, थाउजेंड, वंस। ठीक है, तो वंस में होता है 100, टेंस, वंस। थाउजेंड में होता है 10,000, थाउजेंड। लाख में होता है 10 लाख, लाख। करोड़ में होता है 10 करोड़, करोड़। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं 98 करोड़, 76 लाख, 54,321। तो हम थर्ड टॉपिक को चलते हैं जो कि है हमारा कॉमास, यूजिंग ऑफ कॉमास। तो देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर पीरियड्स था, वैसे ही जब भी कभी इंडियन या इंटरनेशनल में एक पीरियड ख़त्म होता है तो हमें कॉमा लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम लेंगे एक नंबर, ठीक है, 932442 1। ठीक है, ये वाला नंबर लिए। तो देखो 3 डिजिट से यहाँ पर इंडियन में 3 डिजिट से पहले, उसके बाद 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। ठीक है, उसके बाद तो ख़त्म हो गया। तो देखो ये क्या हुआ, 93,24,421। वैसे ही हमें ऐसे करना होता है। ठीक है, हमें इंटरनेशनल में ऐसे करना होता है, इंटरनेशनल में भी। देखो अभी आया मेरा फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब आप जैसे बोलते हो 58 मतलब 60 के करीब, 42 40 के करीब, 54 50 के करीब। जैसे देखो जहाँ पर भी आपको एक नंबर दिया है, जैसे कि 100
109। तो आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है? 1। उसके राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है? 0। तो गाइस देखो, तो 109, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है 109, तो ये एस्टीमेट होके आपको इससे आपको एस्टीमेट करना है। तो पहले तो आपको क्या करना होता है, वो वाला जो आपका जो यूनिट प्लेस होते हैं, वो यूनिट प्लेस को आपको एस्टीमेट करना होता है, ठीक है। यूनिट प्लेस को आपको एस्टीमेट करना होता है। जैसे कि 94 है, तो आपको 94 4 है, 0 1 2 3 4, 94 को आपको नीचे वाले जैसे कि आपको 94 है, तो 94 0 1 2 3 4 में आते हैं। 94 में आपको 90 होते हैं, और 95 96 97 98 99 होते हैं, तो आपको 100 करना होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना है। आपको सीधा आपको यूनिट प्लेस में को देखना होता है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ये करीब में ही कैसे आपको आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो ये करीब वाला मैंने हिंदी में लिया था, तो आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट को चलते हैं। तो एस्टीमेट शायद से आपको इतना क्वेश्चन ना है, राउंड ऑफ से आएगा। मैं आपको राउंड ऑफ भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। राउंड ऑफ इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हमारा फिफ्थ टॉपिक है एस्टिमेटिंग अ सम। ये आपका पक्का आने वाला है, ठीक है। इससे पूरा समझ लो। देखो, जब हम प्लस करेंगे 535 प्लस 389, ये आपको बहुत समय लगेगा प्लस करने के लिए। बट आप जब करेंगे 535 को आप जब एस्टिमेट करेंगे, ये 500 आएगा। क्यों 500 आएगा? क्योंकि 53, और कभी कभी ये भी होता है एस्टिमेशन में कि आपका सीधा लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है, वो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है, उसको उसके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पूरा लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है, उसको भी हम एस्टिमेट कभी कभी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 535 को हम एस्टिमेट करेंगे तो 500 आएगा। 389 को हम एस्टिमेट करेंगे तो 400 आएगा। 500 प्लस 400 करने से 900 आएगा। तो इसे हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ सम, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस। वैसे ही सेम है, ठीक है। 48 यूनिट प्लेस को देखो, 48 का, या वैसे ही बोल सकते हो कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड में मतलब 4 है, तो उसके राइट हैंड साइड में 8 है। 8 तो 6 7 8 9 में आते हैं। तो देखो, तो 8 जब आते हैं तो एक बढ़ेगा, मतलब 50 हो जाएगा। वैसे 2 है, ठीक है। 2 है तो आपको 20 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 50 माइनस 20 कितना होता है? 30, ठीक है। तो ये होता है एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस या एस्टिमेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट। ये अभी हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वही सेम 22,165 इंटू 3,745 को आप जब इंटू करें बहुत समय लगेगा। बट आप जब उससे एस्टिमेट करेंगे तो 22,165 को आप जब एस्टिमेट कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। और आप जब क्यों आएगा 20,000? क्योंकि 2 है, और 2 मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, उसलिए 0 रहा। तो उसके बाद 3745 मतलब मतलब ये होता है कि देखो 7 है तो 7 6 7 8 9, ठीक है। तो एक बढ़ेगा, ठीक है, एक बढ़ेगा तो 4000 हो जाएगा। 20,000 इंटू 4000 कितना? इसका आंसर होगा 8 करोड़, ठीक है। उसके बाद है रूल्स ऑफ
रोमन न्यूमरल्स में मैं आपको भी बताऊंगा। देखो रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। रोमन न्यूमरल्स होता है जैसे कि हम बोल सकते हैं 1 है तो 1 को हम आई में रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को हम वी में रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को एक्स में, 50 को एल में, 100 को सी में, 500 को हम डी में और 1000 को एम में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूल किया है, नंबर्स ऑफ सेम वैल्यू आर एडेड। जब भी सेम वैल्यू होता है हम उसे ऐड करते हैं, जैसे कि एक्स एक्स, सी सी, एम एम। एक्स का मतलब 10, एम एम का मतलब 1000। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रूल है जिसमें एडेड नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा। देखो कुछ है कि जो जिसको आप रिपीट कर सकते हो, जैसे कि हम रिपीट कर सकते हैं, एक्स को रिपीट कर सकते हैं, सी को रिपीट कर सकते हैं, एम को रिपीट कर सकते हैं और 1 को रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी को भी रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट ऑन द राइट ऑफ द ग्रेटर वैल्यू सिंबल इज एडेड टू इट। मतलब जब भी एक सिंबल एक ग्रेटर वैल्यू के ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू में सिंबल आएगा तो वो वाला, यहाँ पर शायद गलत लिखा है, अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट ऑन दी राइट, सॉरी गाइस मैं गलत ही समझ लिया। अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट ऑन दी राइट। देखो ग्रेटर वैल्यू के जब राइट में स्मॉलर वैल्यू आएगा तो वो प्लस होता है। इसका मतलब होता है कि देखो जैसे हम वी आई मतलब 6, एक्स जैसे कि एक्स वी 15, सी देखो जैसे कि एम डी मतलब 1500, डी सी मतलब 600, यहाँ पर वैसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखो a symbol of smaller value put on the left of greater value symbol subtracted। ठीक है, subtracted from it। तो देखो जब भी एक ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू आता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक्सएल का मतलब क्या होता है 40, क्योंकि एल बड़ा है एक्स छोटा है तो एक्स एल के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो वो माइनस होगा। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें माइनस हो सकती है और कुछ चीज़ प्लस हो सकती है। किसके साथ, ठीक है बताता हूँ। देखो बी और 1 प्लस हो सकते हैं, एक्स और भी प्लस हो सकते हैं, एल और एक्स प्लस हो सकते हैं, डी और सी प्लस हो सकते हैं, एम और डी प्लस हो सकते हैं, एम और सी प्लस हो सकते हैं, एल प्लस एक्स प्लस हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ ऐसे प्लस हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वी आई ऐसे भी नहीं होने। ठीक है, ऐसे भी नहीं। एक जो भी आपको मिलेगा प्लस हो सकता है, जो भी प्लस हो सकते हैं वो मैक्सिमम वो 3 टाइम प्लस हो सकते हैं और मिनिमम 1 टाइम प्लस हो सकता है। ठीक है, ये है रूल। तो गाइस ठीक है, अभी हम उसके बाद वाले टॉपिक को देखते हैं जो हमारा 6th टॉपिक वो है राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स क्या होते हैं, आपको मिलेगा राउंडिंग नंबर्स ऑफ 100, 10। ठीक है, देखो 54 में क्या है, 54 में जैसे हैं 54 में हमें नियरेस्ट 10 करना है राउंडिंग नंबर। तो देखो आपको जब भी नियरेस्ट के बाद क्या दिया गया, 100 दिया गया होगा, 1000 दिया होगा, कुछ भी ना कुछ भी प्लेस दिया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है 54 करोड़
सॉरी 54, तो नियरेस्ट 10, 10 आपको 10 प्लेस में चले जाना है। उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में देखना है जो भी नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर वो एस्टिमेट वाला रूल जो है, देखो वो एस्टिमेट, देखो मैं आपको एस्टिमेट वाला में लेके जाता हूँ। राउंड डाउन करना है या आपको राउंड अप करना है। 0 1 2 3 4 वो नंबर में होगा तो आपको राउंड डाउन करना है, और 6 7 8 9 होगा तो आपको राउंड अप करना है। जैसे कि 54, आप चले गए पर 10 के प्लेस पर, और उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में 4 है, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो 0 आ गया। वैसे ही जैसे कि 55 में अब 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 5 है तो 60 हो जाएगा। वैसे आपको नियरेस्ट 100 भी करना है, ठीक है। तो वैसे आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 100 डिजिट का ही आपको नंबर मिलेगा। मतलब आपको ये डिसाइडेड नहीं है कि आप जब आप 100 नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10 करोगे तो आपको 10 डिजिट का ही नंबर मिलेगा, या आपको जब नियरेस्ट 100 करोगे वैसा ही आपको 1000 नहीं मिलेगा, ठीक है, वैसा नहीं है। बट ये कंपलसरी नहीं है, आपको जितना भी बड़ा नंबर हो आपको 100 प्लेस 10 प्लेस जो भी नियरेस्ट हो उसमें उसी प्लेस में जाकर उसके राइट हैंड साइड में आपको देखना है कि आपको राउंड डाउन करने है या आपको राउंड अप करने है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को और वो रिवर्स करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी ये वाला भी ऐसे ही है, नियरेस्ट 1000, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया वैसे आपको इसे नियरेस्ट 1000 कर देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये आपका जो भी डाउट है गाइज कमेंट बॉक्स में भेजना गाइज, मैं आपको पक्का मैं वो सॉल्व कर दूंगा। ये गाइज गारंटीड तो नहीं है कि ज़्यादा डाउट्स आए तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बट गाइज मैं पूरी ट्राई करूँगा गाइज आपकी डाउट गाइज मैं कमेंट बॉक्स में गाइज में सॉल्व करने की। तो गाइज आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। बाय गाइज।